मित्रों नमस्कार। मैं आज सोलन से आगे सलोगड़ा योग भारती के योग आश्रम के अंदर अभ्यास के लिए आया हुआ हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि उम्र के इस पड़ाव में जिसमें आदमी मुक्ति की और मोक्ष की कल्पना करता है, लेकिन योग साधना के अभ्यास से उसके अंदर जीने की एक उमंग जागती है और वो उमंग वास्तव में उसके शारीरिक जो श्रेष्ठता है या उत्कृष्टता है या उसमें जो लाभ है उसके कारण होती है। तो ये जो मुझे लाभ प्राप्त हुआ उसकी पृष्ठभूमि में भारतीय योग संस्थान के जो व्यवस्था में प्रमुख हैं श्रीमान श्रीनिवास जी मूर्ति, मैं उन्हें योग ऋषि कहता हूँ। वास्तव में योग आज लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। ठीक इसी प्रकार से जैसे विद्यादान की चीज़ थी, लोगों ने धंधे की बना ली। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व मुझे मूर्ति जी के रूप में मिला जिसका त्याग, तपस्या, बलिदान और समर्पण और पूरा जीवन मूल्य योग के लिए समर्पित है। मैं आपका परिचय कराते हुए सीधा उनसे बात करता हूँ। मूर्ति जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मूर्ति जी, मैं अखिलेश भारती आज आपके ईश्वर में हूँ। सच मानना 72-73 साल की उम्र में मुझे जीने की उमंग जाग रही है। तो इसके मूल में आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद, ये सब कुछ जो है इसके पृष्ठभूमि में जानना चाहता हूँ। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम श्रीनिवास मूर्ति है। वैसा मूल मैं कर्नाटक के चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾपुर के हूँ। 19 साल उम्र में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल करके आरएसएस के प्रचारक बना हूँ। आज के डेट में मैं 51 ईयर्स हो गया प्रचारक होके। अब पूरा भारत में काम किया हूँ, खास करके उत्तर क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी मेरा केंद्र रहा है। और पूरा देश में मधुमेह निवारण करने के लिए प्रवास कर चुका हूँ और अलग अलग यूनिवर्सिटी से निरंतर संपर्क है। इस कारण से आखिर में एक निर्णय लेके एक योग केंद्र खोलना, इस कारण से यहाँ सोलन माधव सृष्टि परिसर में आया हूँ। गत 7 साल से मैं लगा हूँ। मूर्ति जी, ये सब जो कुछ आपने अपने तप के बल पर, अपने अभ्यास और समर्पण के बल पर पाया और पूरे समाज को दिया, इसकी पृष्ठभूमि में आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक का जो दायित्व निभाया उसका आधार है। इसी के साथ ही आपके माध्यम से यहाँ पर जो लोग योग की शिक्षा लेते हैं या दीक्षा लेते हैं, उनको जो लाभ होता है उसके किस प्रकार से आपको मन में महसूस होता है, क्या अनुभव करते हैं कि आपने जो किया और उन्हें योग की शिक्षा दी, तो क्या लगता है आपको? एक शब्द है भारतीय जीवन शैली, क्योंकि 197 करोड़ साल से ये जीवन शैली चले आया है। हम आजकल कलयुग में भूल गया ये सारे, पुनः इसको जीवित करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। भारतीय जीवन शैली यानी केवल आसन प्राणायाम नहीं है। योग में ही अष्टांग योग है, पंचकर्म है, पंचकोश है, षट क्रिया है और एक्यूप्रेशर है, न्यूरोथेरेपी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, जड़ी बूटियों का व्यवस्था है, पंचगव्य का व्यवस्था है। ऐसा जितना भी अल्टरनेट चिकित्सा पद्धति है, अगर ये सारे को समन्वय रखे तो 1-2 दिन से ये कुछ नहीं होगा। वैसा 7 दिन भी कम है, फिर भी 7 दिन का क्लास लगाने से मुझे ऐसा अनुभूति होता है मेरा हर क्षण सार्थक हो रहा है। भगवान का कृपा से यहाँ गौशाला है, पंचगव्य का चिकित्सा करने के लिए भी दूर से आ जाता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आ जाता है बुलाने से, प्यार विश्वास से, और अलग अलग टेक्निक से बीमारी दूर करने के लिए आ जाता है। और 7 दिन के बाद जो इनका सारे अनुभव सुनने के लिए मिलता है, मन में सार्थक भाव आता है
उसी आनंद में जीना है। अगर मृत्यु आए तो उसी आनंद में मृत्यु प्राप्त करना है। इसका आंसर मैं मेरा जीवन का आखिरी कड़ी यही रहना ऐसे तय करके आया हूँ। आपने अपनी पृष्ठभूमि ही समर्पण भाव की जो संस्कारों के रूप में स्वीकार की, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उसमें महत्व भी बताया और संगठन का नाम भी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व की एक ऐसी धरोहर है, मैं संगठन नहीं मानता, लोग एनजीओ कहते हैं, मैं एनजीओ नहीं मानता। तो इसके जो और अन्य अनुषांगिक संगठन हैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी देंगे? संघ वास्तविक रूप में एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी स्वयं कोई काम नहीं करते। यूनिवर्सिटी में तैयार हुआ व्यक्ति समाज के हर काम में आगे बढ़ता है। इसका अंश से संघ के नाम से कुछ भी नज़र नहीं आते। संघ के स्वयंसेवक यानी इस यूनिवर्सिटी में पढ़े स्वयंसेवक वो अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करते आए हैं। फिर ये यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश धर्म के लिए अपना समर्थ शक्ति सारे समर्पित करके देश धर्म के लिए काम करना और भारत को वैभव स्थिति ले जाना। इसी कारण से इसी स्थिति को उन्नति करने के लिए सारे लगे। हाँ, मोटा मोटा बोलना तो वैसे तो 65 संगठन है पूरा अखिल भारत स्तर में। मोटा मोटा बोलना तो विश्व हिंदू परिषद है, धार्मिक क्षेत्र में काम करने का बहुत बड़ा संगठन है। बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और आपको पता है नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी नाम सुना ही होगा। उनके प्रामाणिक काम, समर्पित काम और सारे हम देख चुके होंगे। भारतीय मजदूर संघ है, कार्मिक क्षेत्र में काम करने का। नहीं तो कम्युनिस्ट इतना व्यापक थे, उनका सिद्धांत से देश का राष्ट्रीयता को ही घातक हो रहा था। इसका अंश से राष्ट्रीयता भी बचाना, कार्मिक का हित बचाना वो है। और स्वदेशी जागरण मंच है, देश का आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच है। और संस्कार भारती है, हिंदू संस्कार को लागू करने के लिए संस्कृत भारती है, जगत के सारे भाषा का मूल जननी संस्कृत है, उसको संभालना। ऐसा समाज के हम योग भारती शुरू किया। और सहकार भारती है, बैंक क्षेत्र में सहकार से कैसा करना है, ऐसा बहुत कुछ योजना पूरा देश में है। और 65 संगठन है और हर क्षेत्र में नंबर 1 में है। मूल उद्देश्य देश धर्म का सर्वांगीण विकास है। इस कारण से अच्छा काम हो रहा है। आज समाज में योग के नाम पर बहुत बड़े बड़े संस्थान खोलकर लोग योग की कक्षाएं और व्यवस्था दे रहे हैं और उसे धनोपार्जन का या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का वर्चस्व स्थापित करने के लिए देश में विदेश में साधन जुटा रहे हैं। आप प्रकृति की इस गोद में आकर यहाँ पर जिस प्रकार से चारों तरफ ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, मौसम बेमिसाल है, मन भावन है, चित्त को प्रसन्न करने वाला है और आपके अंदर श्रद्धा भाव पैदा करने वाला है। ये जो आश्रम आपने स्थापित किया और ये जो सारी प्रकृति की गोद को आपने स्वीकार किया, तो इसमें आपकी क्या भावना थी? ऐसा है, मैं यहाँ हिमाचल प्रांत प्रचारक था। उस समय ही जड़ी बूटियों का महिमा और ये देवभूमि के कारण से यहाँ का महत्व सारे जानता था। जब संघ ने कहा पूरा देश में जहाँ मर्जी करो, क्योंकि पूरा देश प्रवास कर चुका था, वैसा रहना तो राजस्थान में भी रह सकता था संघ का सूचना अनुसार। और वहाँ 250-400 गाय जहाँ है वहाँ आराम से रह सकता था। मेरा अंदरूनी शक्ति एक पता नहीं ऐसा प्रेरणा दिया, कुछ करना तो अपना पुरुषार्थ से करो। वहाँ जड़ी बूटी नहीं है या अलग अलग संघ संस्था जो काम कर रहा है, अपना कुछ उन्होंने नियम बनाया, उससे पार करके नहीं हो सकते। उसमें मेरा मन का भावना लागू नहीं हो सकते। मेरा मन का भावना योग आम दुनिया तक पहुंचाना, योग का प्रशिक्षण ज़्यादा लोगों को मिलना, पंचगव्य का महत्व समझाना, उसका परिचय करना, आयुर्वेदिक महत्व समझाना। न्यूरोथेरेपी शब्द तो अंग्रेजी हो सकता है, आयुर्वेदिक शास्त्र में पादाघात है,
उसको लागू करना, मर्म चिकित्सा जितना भी अवेलेबल है वो सारे जोड़ना है। इस कारण से ये कोई धंधा नहीं है, ये धर्म है, यानी स्वास्थ्य अच्छा रखना एक धर्म है। सीखो सिखाओ। इस कारण से यहाँ सिखाने का पद्धति हमने परिवर्तन किया है। कोई एक गुरु आके सिखाना ऐसा नहीं है, यहाँ समाज से समाज को। इस कारण से अवेलेबल जितना भी व्यक्ति है रोज़ यहाँ आके अपना दे देता है, और उसके लिए जितना लोगों का अपना बीमारी दूर होता है वो तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षण देना और उनको तैयार करना, उसके माध्यम से वो भी योग क्लास कक्षा लगाना, ऐसा पूरा भारतवर्ष में हर जगह में योग भारती अपना केंद्र खोले, सहयोगियों को जोड़े। आसपास भी बहुत लोग हैं जो घरेलू दवाई पता है, घर में आंगन में लगाने वाला जड़ी बूटियों का जानकारी है, घर के मसाला का दवाई का गुण पता है। ऐसा एक टीम बना के काम करते रहे, यही मेरा अपेक्षा है। अभी तक 15 स्टेट से 300 से अधिक लोग 7 दिन का प्रशिक्षण लिया है। आगे मुझे लग रहा है आगे दिनों में 100 से ज़्यादा अधिक संख्या को मुझे संभालना पड़ेगा। भगवान आखिरी समय तक शक्ति दे, और आप में भी कोई आके सहयोग देना तो दे, यही मेरा इच्छा है। मूर्ति जी, सच तो ये है कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, ये मार्ग मेरा, आपका या हम लोगों का किसी का बनाया नहीं है। ये हमारे संतों का, ऋषियों का, मुनियों का एक प्रदत्त मार्ग है, और उसका आपने शोध करके, पालन करके, उसका अनुसरण करके जो यहाँ शिक्षार्थी आते हैं उनको ज्ञान देते हैं, तो शिक्षार्थियों की क्या अनुभूति होती है, उन्हें कैसा महसूस होता है? हमने आते हुए उनका वैदिक की परीक्षा करता है, आखिरी दिन भी वैदिक की परीक्षा करता है, और जो फार्म उन्होंने भरा रहता है उस कागज़ के पीछे उन्होंने अपना अनुभूति सारे लिखता है, ताकि हमको रिकॉर्ड चाहिए वो, और सुझाव भी देता है, क्योंकि उनके सारे सुझाव को लागू करना, क्योंकि ये समाज का विषय है, और समाज का ही, समाज से समाज को समर्पित करने का एक व्यवस्था है। इस कारण से कुछ लोगों ने अपना मत बताया, इतना आनंद आता है। पिछले बार लुधियाना वाले आए थे, उनके पत्नी ने कहा मेरा पति 40 साल से शराब पी रहे थे, छोड़ दिया। मुझे आखिर में पता चला ना, मैं पहले उनको आश्वासन दिया था। और एक पत्नी ने कहा मेरा पति 40 साल से दवाई एक दिन भी छूटता नहीं थे, यहाँ आने के बाद 7 दिन से छूट गया। फिर किसी का कमर दर्द ठीक हो गया, किसी का मन शांति हो गया, और हंसते हंसते सारे सीख रहा है और आनंदित है। 7 दिन में किसी को बोझ नहीं लग रहा है, और अपना ऐसा समरसता हो रहा है। इस कारण से योग भारती परिवार ऐसा कहा हूँ, और जितना भी महिला आता है मैं कहता हूँ ये आपके लिए मायके है, रहिए, खुशी से रहिए, मस्ती से रहिए, आनंदित स्थिति में रहिए। वो मुझे बहुत आनंद लगता है। वो सारे खुश हो जाए तो खुशी से भेजना, ये इच्छा होता है। खुशी से योग सिखाना, आनंद से योग सिखाना भगवान ने वो अभी तक करते आया है, और भगवान का इच्छा है और आगे कितना साल बढ़ाना उनका इच्छा है। मैं तो पूरा समर्पित भाव से कर रहा हूँ। मूर्ति जी, मैं स्वयं भी यहाँ साधक के रूप में ही आया हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य है, क्योंकि जीवन में आपको कब संतुष्टि मिलेगी या लाभ मिलेगा शारीरिक, ये भाग्य प्रदत्त होता है। सामान्य आदमी अनुभूति नहीं कर सकता या अनुमान नहीं लगा सकता। मैं भी यहाँ पर आया तो मुझे भी आने में, क्षेत्र में जानकारी ना होने के कारण कुछ कष्ट से महसूस हुए। तो अब ये जो सारे यहाँ पर साधक आए हुए हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था के निमित्त आपके, जो मैं कहूँ आज के युग में कि सोर्स ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है या सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मनी माइंडेड में मैटर में, वो किस प्रकार का रहता है? एक तो शुरू करने का समय आपको जानकारी देता हूँ। जब मैं आरएसएस का प्रांत प्रचारक था, संघ के ट्रेनिंग कैंप आईटीसी ओटीसी होने के लिए एक जगह चाहिए। ये जगह सेलेक्ट करके
लीज पर लिया, 50,000 रुपये हर साल में देना, ऐसा बात आया था। फिर भी गांव वाले सारे चारों दिशा में घेर चुके थे। मैं अलग अलग काम से वापस आने के बाद मुझे चैलेंज आया, मैं एक क्षेत्र को खड़ा करा। बीजेपी सरकार था, सरकार के माध्यम से कितना भी सुविधा सहयोग मिल सकता है वो मिला। बाद में योग सीखने आने वाले बहुत लोग अपना खुले मन से जो दे रहा है हो रहा है। कभी कभी आश्चर्य लगता है कहाँ से आ रहा है, कहाँ दे रहा है। एक उदाहरण देना तो जो राजस्थान के एक व्यक्ति शेयर बाज़ार में काम करता है, ओम प्रकाश जी, ऐसा ओम प्रकाश जी रावत, उन्होंने आके बताया, पिछले इसी मास में आया, उन्होंने कहा जाने से पहले मैं गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। मैं कहा 1,000 देंगे, 2,000 देंगे, यही सोच रहा था। उन्होंने एकदम अकाउंट से, अपना अकाउंट से मेरे अकाउंट में शिफ्ट किया, यानी योग भारती अकाउंट में। बाद में मैं आराम से देखा 11 लाख था। मैं उनको पूछा आपका अपेक्षा क्या है? कुछ नहीं है, मैं आरएसएस के कार्यकर्ता हूँ, यहाँ बढ़िया काम होना चाहिए, आप बढ़िया काम कर रहे हैं। कहाँ हमने सोच लिया उसी समय, पीछे हाल बन रहा है, मुझे लगता है 1 साल में हाल बन जाएगा। फिर ऐसा ही कोई वक्त आप में भी कुछ लगा। मेरा निवेदन है, चलो लाखों रुपए देना मुश्किल रहे तो आप तय कर सकते हैं, 1,000 रुपये मैं अकाउंट में डालूँगा, कहता रहे तो हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले 35 गाय था, मुझे मेरा हाथ पे कांपता था, क्योंकि मैं भूखा रह सकता हूँ, गाय को भूखा नहीं रख सकता हूँ। कुछ लोगों ने गाय को मासिक देने के लिए निश्चय किया। गाड़ी चल रहा है, प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हर महीने में 1 लाख अगर रहे तो गाड़ी चलेगा। अभी चल रहा है, भगवान का कृपा से। सरकार बदल हुआ तो भी चल रहा है, 3 साल से सरकार अलग है, फिर भी चल रहा है, वो भगवान का प्रेरणा से चल रहा है, यही कारण है। और हमने भी जो योग के लिए आता है तो 6,000 मांग रहे हैं 7 दिन के लिए। इतना कम पैसा में इतना सारे व्यवस्था सिखाने का पूरा भारत में कहीं भी नहीं है, ऐसा उनके मुँह से सुना। उस कारण से उसमें जो चल रहा है गाड़ी, आगे आप दर्शन कर लिया तो आपको भी मन में सार्थक भाव आता है, पिताजी का नाम से, दादाजी का नाम से, वो आप यहाँ कर सकते हैं। आपने अभी गौशाला का जिक्र किया। गौशाला मैंने देखी है, स्थान काफ़ी है, व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यकता काफ़ी लगती है। तो व्यवस्था में आपके पास वहाँ सेवक भी कम है या पर्याप्त नहीं है, और यहाँ ये जो आश्रम है, इस पूरे आश्रम की व्यवस्था के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कर्मी या सेवादार कहूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा, इनका अभाव है। इसके लिए कुछ समाज से आपने आग्रह किया कि कुछ लोग आकर यहाँ पर समय दें सेवा के लिए, सेवा संकल्प लेकर? मेरा तो निरंतर आग्रह रहता है। वो एक तो कुछ लोगों का दूरी का आता है, कुछ लोग ठंड से डर जाता है, वो जंगल ऐसा डर जाता है, वो हो रहा है। बाकी स्वामी विवेकानंद जी कहाँ हैं, कोई भी अच्छा काम करना तो खूब उसके लिए परिश्रम लगाना, मैं लगा रहा हूँ। फल कब देना भगवान का इच्छा है, इस कारण से आगामी दिन में इसका परिणाम अच्छा होगा। क्योंकि बहुत लोग यहाँ आके गए हैं, आते रहते रोज़, उन सारे का कहना बहुत बढ़िया है, और किस किस को समय मिलता है देख लेंगे। आपने अभी मेरे यहाँ आने पर जो मैंने अध्ययन करते हुए समय आपके वक्तव्य में सुना, आप ही गुरा आप ही चेला, इसका थोड़ा सा व्याख्यान देंगे कि किस प्रकार से की आपकी धारणा है? धारणा स्पष्ट है, गुरु गोविंद सिंह जी का वाक्य है ये, आपे गुरु आपे चेला। गुरु गोविंद सिंह जी को लगा, गुरु गोविंद सिंह जी 10वां गुरु है, उनको लगा 11वां गुरु के लिए लड़ाई ना हो, इस कारण से उन्होंने 5 प्यारे तैयार किया और उन्हीं के हाथ से तीर्थ ले लिया। फिर ये शब्द कहा, आपे गुरु आपे चेला। इस कारण से आगे संगत मिल के चलाना चाहिए, क्योंकि हर का भी यही उद्देश्य होता है। अगर एक ही व्यक्ति रहे तो चाहे जितना मर्जी सबल हो, प्रबल हो, व्यवस्थित हो,
उनके मृत्यु के बाद वो सारे टप जाता है। संगत रहे तो एक कमी हुआ तो दूसरा भर के दे सकता है। इस कारण से यहाँ आने हर व्यक्ति को हम बात कर लेता है, उनका प्रतिभा को पहचान लेता है, उनको मौका देता है, उससे एक व्यक्ति जुड़ जाता है, वही व्यक्ति जाके अपना अपना स्थान में अच्छा कर सकता है, क्योंकि उनका आत्मविश्वास बढ़ाना हमारा काम है। आत्मविश्वास बढ़ जाए तो उन्होंने साथियों को जोड़ लेता है और उनको तरीका पता है, ज़रूरत पड़े तो मैं भी जा रहा हूँ। जैसे ओम प्रकाश रावत जी के बारे में कहा, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, अभी कलकत्ता में रहता है, किसी के माध्यम से ये केंद्र सुन के आ गए थे। उन्होंने आया, 11 लाख भी दिया और उन्होंने कहा जयपुर में एक मेरा स्थान है, वहाँ केंद्र करना है। मैं अगस्त महीने में जा रहा हूँ। और जम्मू के संघ में कार्यकर्ता कहाँ है, हमने एक केंद्र खोलना है, आप मार्गदर्शन करना। जम्मू भी जा रहा हूँ। आगे आगरा गया था पुराना दोस्ती के कारण से, यहाँ 12 लोग आ गए, वो भी केंद्र खोलना चाहता है। ऐसा ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए, अपना अपना स्टेट में केंद्र खोले। हरियाणा वाले को मेरे बारे में बहुत ज़्यादा प्यार था, उन्होंने योग भारती हरियाणा स्थापना करके वहाँ काम कर रहे हैं। वो आता जाता रहे, इस कारण से मुझे कोई आतंक नहीं है ये विस्तार होने वाला, क्योंकि केंद्र संघ है, केंद्र संगत है। इस कारण से कोई भीति नहीं है। संघ के अधिकारी ने भी मुझे पूछ रहे थे, एक गुरु चेला पद्धति रहे तो चेला ही गुरु के गर्दन काटता है, जल्दी मर जाए ऐसा अपेक्षा करता है। इस कारण से ये क्या पद्धति है? मैं कहा नहीं, ये संगत का पद्धति है, 10 लोग मिलके करने का है, ये सिस्टम समझाना है, वो सफलता मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं 70 साल से स्वयंसेवक हूँ। मैं स्वयं संस्कारों की उस मर्यादा को स्वीकार कर सक्रिय हूँ। संघ में सेकंड लाइन यानी नेक्स्ट मेरे बाद कौन, संघ की शाखाओं में कार्यकर्ता निर्माण, तो इस दिशा में भी कुछ कर रहे हैं आप? अभी कभी कभी आ जाता है। अभी अनिल जी आए हैं उत्तराखंड से, नैनीताल से आए हैं। वो आए हैं, कितना दिन उनको प्रशिक्षण भी देना, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाना, उनका कमाई का साधना भी करना, ये सारे चल रहा है। इससे पहले 3-4 लोग ऐसा आना जाना ये सारे रह रहा है। साथ देने के लिए मेरा आप सारे से निवेदन है, जो मर्जी आपका सामर्थ्य हो, 1 महीना 2 महीने यहाँ रहिए, आप अपना स्थान में भी केंद्र खुल सकता है, इस केंद्र को भी पवित्र कर सकता है। ये विद्या भारती का स्थान है। विद्या भारती वाले से भी बात किया हूँ, संघ के अखिल भारतीय अधिकारियों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ। वो सूक्त व्यक्ति मिलने का इंतज़ार है, वो होगा ही, क्योंकि ये भगवान का काम है, भगवान ने ही करवा रहे। भगवान का भी सोच है, हमारा तो सुस्वागत है, हम हर को सेट करने के लिए सोचता है। ये सारे इसका से देखेंगे कैसे। मैं स्वयं संघ का स्वयंसेवक हूँ। इसी के साथ ही मैंने संघ के सारे उतार चढ़ाव परिवार में देखे हैं। सन 48 में पिताजी जेल गए थे, 65 और 71 और 62 की लड़ाई में संघ का जो सहयोग रहा सबकी जानकारी में है। और इमरजेंसी जो अभी 25 जून को जो उसका दिन था, उसकी याद में काला दिवस मनाया गया। तो ऐसे में संघ का जो विस्तार हुआ है, इसमें विरोधियों का कितना सहयोग है, ये कुछ आप महसूस करते हैं? मैं तो मानता हूं कि जब तक शान पर परिस्थितियों की तलवार नहीं रगड़ी जाती, तब तक धार नहीं आती। जो संघ में धार आई है या जो विस्तार हुआ है या इसकी जो समाज में पकड़ हुई है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? इमरजेंसी एक अच्छा उदाहरण है। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई, क्योंकि इमरजेंसी में मैं जेल में भी रहा हूँ। मुझे और एक विषय में अभिमान है, मेरा और नरेंद्र मोदी जी का 3rd ईयर इकट्ठा हुआ है। इमरजेंसी में जितना विरोध किया, उस समय इमरजेंसी हटने के बाद संघ के सरसंघ चालक जी बाला साहेब देवरस जी, परम पूज्य बाला साहेब देवरस जी, उन्होंने एक शब्द कहा, मैं श्रीमती इंदिरा गांधी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 2 साल में आरएसएस भूलने के लिए बहुत समय है। आरएसएस को भूलने ही नहीं दी, निरंतर अपना भाषण में आरएसएस कहते हुए आरएसएस को जनमानस तक
पहुंचाया। रावण का इतिहास में भी ये आता है। अगर रावण यानी विरोधी भक्ति, यानी जितना उन्होंने राम का नाम को विश्व के मन में बिठाने के लिए विरोधी रास्ता अपनाया, और आखिर में राम का नाम लेते हुए मृत्यु हुआ, क्योंकि जय विजयी थे वो राम और कुंभकर्ण। इसी कारण से ये जो विरोध करता है वास्तविक रूप में वो हमारा शक्ति बढ़ाने वाला है। इस कारण से विरोध को चैलेंज स्वीकार करना नरेंद्र मोदी जी का जीवन में भी आते हैं। नरेंद्र मोदी जी को कितना विरोध किया, उतना जनमानस तक वो पहुँच गया। इसी कारण से विरोध हर समय अच्छा है, उसको सामना करते हुए अपना शक्ति विकास करना है। बिजली को भी विरोध हुआ तो ही उसका शक्ति प्रकट होता है। इस कारण से हमारा आंतरिक शक्ति प्रकट होता है विरोध के कारण से। इस कारण से सहर्ष विरोध को सामना करना। यहाँ आने के बाद में मैं बहुत संघर्ष सामना किया हूँ। आसपास गांव वाले सारे घेर के रखे थे और मैं उनके सामने खड़ा हुआ और कहा मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ, ये स्थान छोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे से वातावरण पॉजिटिव हो गया। इस कारण से ये भी जीवन में है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहा है, अपहास, विरोध, मौन, आखिर स्वीकार। ऐसा कोई भी अच्छा काम किया तो पहले मजाक उड़ाता है, दूसरा विरोध करता है, तीसरा मौन हो जाता है, आखिर में स्वीकार करता है। इस कारण से ये भी काम ऐसा ही है। अभी तो हमारा स्थिति स्वीकार योग्य बन गया, विस्तार योग्य भी बन जाएगा, यही विश्वास है। आपके सानिध्य में रहकर जो यहाँ योगिक क्रियाएं और प्रवचन और मार्गदर्शन मिला, उसमें स्वास्थ्य और स्वाद दो शब्द आए थे। एक शब्द और भी है, एक सेंटेंस मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो स्वाद और स्वास्थ्य में समन्वय करना, संतुलन करना, इसका जो मार्गदर्शन देते हैं, तो आज के युग में जो साधक आते हैं उन्हें स्वीकार्य होता है? वो जो स्वीकारा उनको परिणाम नज़र आता है, वो आगे बढ़ता है। जो स्वीकार नहीं करते वो जो झेलना उनका कर्म है। स्वाद और स्वास्थ्य का तालमेल रखना, पहले स्वास्थ्य बाद में स्वाद, यही भारतीय जीवन शैली का लक्षण है। केवल स्वाद ये विदेशी लक्षण है। पंचेंद्रिय को संतुष्ट करना ही सुख सोचता है, उससे उनको अनाहुति ज़्यादा होता है। इस कारण से पंचेंद्रिय के साथ ही अंतरात्मा को संतुष्ट रखना, उसमें आता है स्वाद और स्वास्थ्य। हमारा जितना भी संघ के कैंप होता है, हमने सरल आहार और स्वास्थ्यवर्धक आहार ही देते आया है। इस कारण से यहाँ कैंप होने के समय भी यही सोचता है। कुछ लोगों को तुरंत स्वीकार नहीं होते, धीरे धीरे से स्वीकार होते। उदाहरणतः मोटा चावल है, रेट ज़्यादा है, 180 रुपये किलो है, फिर भी योग साधक को कोई कमी ना रहे, हमने वो खिलाता है। कुछ लोगों को अभ्यास नहीं रहते या अटपटा लगता होगा, सफ़ेद चावल का आदत लग गया होगा, वो सफ़ेद चावल मांगता है। तुरंत हम कुछ नहीं कहते, चलो खा लो। फिर जो लाल चावल खा के स्वस्थ रहे वो उनको बताता है, बाद में उनका ये सहज रूप से स्वीकार होता है। क्योंकि सहज रूप से स्वीकार करना हमारा काम है। ज़बरदस्ती तोपना, उससे योग नहीं बनते। मन को, इसी कारण से एक ने अच्छा कहा है, मन को मार बेड़ा पार, ऐसा। इस कारण से ये सहज रूप से होना है, ज़बरदस्ती से कभी कुछ नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी 21 जून को योग दिवस मनाया गया। योग की जो साधना है, ये भारत की सनातन संस्कृति की एक विधा है, विज्ञान है, शोध क्षेत्र है, या कहें ऋषियों की उपलब्धि है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता मिली मोदी जी के आने के बाद, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वैसा तो योग के बारे में मोदी जी के पहले भी पूरा परिस्थिति अच्छा रहा, मुझे पता है। क्योंकि मैं पंजाब केसरी में एक लेखन पढ़ा हूँ, ओंकार का कितना महिमा है उसमें वर्णन किया था। अमेरिका में कितना ओंकार का अभ्यास होता है ये भी पता रहा। और जो इससे पहले गए BK अयंगार, श्री रविशंकर योग का खूब प्रचार किया था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जब भारत का स्थिरता अच्छा होने के कारण से नरेंद्र मोदी को विश्व योग दिन तय करने का मौका मिला
और पूरा विश्व स्वीकार कर लिया। इसी कारण से इससे पहले कितना लोगों का उस दृष्टि से तपस्या हो चुका है। अगर नया विषय रहे तो कोई स्वीकार नहीं करते, पुराना उन तक किसी ने पहुंचाया है, इसका से योग का महिमा पता है, हजारों ऋषि मुनि साधु संतों ने, योगी ने सिखाया है। आखिर सिक्का लगाने का काम, टप्पा लगाने का काम नरेंद्र मोदी से हुआ है। उस कारण से नरेंद्र मोदी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। और युग युग से आए ये विद्या, योगेश्वर कहता है शिव को, इस कारण से उस समय से आए विद्या को पुनर्जीवित करना या जनमानस में बिठाना काम अभी योग भारती शुरू किया है। आपने जो मुझे जानकारी और ज्ञान दिया, तो मैं उस याचक की तरह हूँ कि जिसका पात्र कम पड़ गया। आपके ज्ञान की जो था है उसका मैं लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ, समय की मर्यादा है। निश्चित रूप से मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपसे थोड़ा सा विराम लिया जाए, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी व्यवस्था रहती है, तो उस दृष्टि से मैं आपके इस पूरे विस्तार का जो आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं योग में, योग साधना के लिए, और उन सभी साधकों को धन्य मानता हूं जो आपके सानिध्य में साधना कर रहे हैं। और स्वयं मैं भी आपके सामने नतमस्तक हूं। जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। अखिलेश भारती, दिल्ली। साधक के रूप में आपके चरणों में शत शत नमन, नमस्कार। ठीक है जी, पर्याप्त हो गया? 15-20 मिनट हो गया होगा। हाँ, 20 मिनट।